Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this video is useful for those students who take admission in first year BSc Computer Science in 2025. ओके अगर आपने इस साल फर्स्ट ईयर BSc कंप्यूटर साइंस यानी BCS या फिर BSc CS में एडमिशन लिया है, तीनों एक ही है, BSc कंप्यूटर साइंस. ओके तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है. ओके मैं कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ कि आपको कैसे स्टडी करना है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ओके सब्जेक्ट्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके सो ये वीडियो कंप्लीट गाइडेंस रहने वाला है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है. ओके सो दैट्स इट. सो सबसे पहले हम टॉपिक्स कवर करने वाले, एक तो सिलेबस देखेंगे, देन आपको कौन से स्किल्स पे फोकस करना है, देन आपको कौन से टूल्स या फिर रिसोर्सेज देखने हैं, एंड देन आपको एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर रहना है एंड फ्यूचर सेमिस्टर्स के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में आपको गाइडेंस मिल जाएगा. ओके सो दैट्स इट. सो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर. सो सेमिस्टर 1 में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल. ओके थ्योरी में आपको पढ़ना है सी प्रोग्रामिंग एंड उसी का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है. देन आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा यानी कि मैथ्स पढ़ना है, उसके प्रैक्टिकल में है मैथमेटिक्स. प्रैक्टिकल में आपको पाइथन लैंग्वेज पढ़ने को मिलती है. ओके उसका भी प्रैक्टिकल है. देन प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक सब्जेक्ट है, उसका भी प्रैक्टिकल है, इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिकल. ओके देन जेनरिक आईकेएस एक सब्जेक्ट है, एकदम इजी सब्जेक्ट है. ओके सो उसका प्रैक्टिकल नहीं है, और एक प्रैक्टिकल में इंक्लूडेड सब्जेक्ट है वो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ फॉर कंप्यूटर साइंस. ये MS एक्सेल पे परफॉर्म होता है प्रैक्टिकल. ओके देन OE है ओपन इलेक्टिव. ओपन इलेक्टिव मतलब दूसरे डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट लिया जाता है, एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, वो कॉलेज डिसाइड करता है. देन इंग्लिश है एंड एक EVS है. ओके इनमें से अगर आपको बताने जाऊँ तो मेन सब्जेक्ट आपके पास सिर्फ 3 ही मेन सब्जेक्ट है. एक तो सी प्रोग्रामिंग, देन मैथ्स, ओके मैट्रिक्स अलजेब्रा एंड प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. ये 3 मेन सब्जेक्ट है आपके. ओके इन पर ज़्यादा फोकस करो, और इन तीनों के प्रैक्टिकल. ओके यानी टोटल 6, इन पर आप ज़्यादा फोकस करो. ओके बाकी के सब्जेक्ट ये और ये 4 सब्जेक्ट एंड एक प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट, ये बहुत ही ईजी है. ओके सो दैट्स इट. ये हुआ सेमिस्टर 1 का. सेमिस्टर 2 में अगेन आपको एडवांस सी प्रोग्रामिंग है, उसके ऊपर बेस प्रैक्टिकल. देन ग्राफ थ्योरी है, उसके ऊपर बेस मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल, अगेन पाइथन लैंग्वेज है. प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल. देन OE है ओपन इलेक्टिव. CC है. ओके CC मतलब उसमें एक सब्जेक्ट चूज करना होता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड. ओके वो कॉलेज डिसाइड करती है. देन इंग्लिश है एंड EVS है. ओके यहाँ पे आपके पास 7 थ्योरी सब्जेक्ट्स है एंड 4 प्रैक्टिकल है. ओके 4 अगेन स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रैक्टिकल है. ओके सो अगेन आपके पास 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं. ओके इन पर ज़्यादा फोकस करो और इनके प्रैक्टिकल्स के ऊपर बाकी के सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं क्योंकि वो इजी होते हैं. ओके सो ये सेमिस्टर 1 एंड सेमिस्टर 2 मिला के आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, उसका सिलेबस यहाँ पे है. ओके देन आपका मार्क्स इवोल्यूशन कैसा होता है, 35 मार्क्स फाइनल एग्जाम. ओके यानी एक सब्जेक्ट, सपोज आपका सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग. ओके तो उसका 35 मार्क्स की फाइनल एग्जाम होगी. ओके 35 मार्क्स की फाइनल एग्जाम, 15 मार्क्स की इंटरनल एग्जाम. अगेन आपका सब्जेक्ट है सपोज सी प्रैक्टिकल. ओके जो प्रैक्टिकल बेस है सी प्रोग्रामिंग का, उसका भी 35 मार्क्स की फाइनल एग्जाम, 15 मार्क्स की इंटरनल एग्जाम. सेम यानी यहाँ पे आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का 35 मार्क्स की फाइनल एग्जाम, 15 मार्क्स की इंटरनल एग्जाम. ओके सेम फॉर बोथ सेमिस्टर्स. ओके दोनों सेमिस्टर के लिए सेम है. देन आपको कौन कौन से स्किल्स के ऊपर फोकस करना है, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी, पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल्स भी आपको डेवलप करने. सो स्किल्स है एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होने चाहिए. उसमें आपको लॉजिकल थिंकिंग की स्किल्स आनी चाहिए. जो कोडिंग के असाइनमेंट्स होते हैं, सी प्रोग्रामिंग है, पाइथन है, कोडिंग सब्जेक्ट है. ओके कोडिंग में स्किल लॉजिक पता होना चाहिए. ओके सो आपकी थिंकिंग लेवल उस हिसाब से डेवलप होनी चाहिए. ओके आप कितना सोच सकते हो, इसमें कौन सा लॉजिक यूज होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके then debugging and code optimization and solving algorithmic problems on platforms like HackerRank, LeetCode, CodeChef. ओके आपको सारे प्रॉब्लम्स algorithmic जो प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करते आने चाहिए. ओके यानी आपकी थिंकिंग लेवल उस लेवल पे डेवलप होनी चाहिए. ओके देन मैथमेटिकल स्किल्स में आपको डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर AI एंड डेटा साइंस, ये मैथमेटिकल स्किल्स आपके पास होने ज़रूरी है. देन कुछ सॉफ्ट स्किल्स से भी लगते हैं, यानी सिर्फ पढ़ना नहीं,
सिर्फ पढ़ना नहीं, इसके साथ साथ अदर स्किल्स भी डेवलप करो। ओके, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको सेमिनार्स वगैरह में या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। आप बोलते कैसे हो, आपके पास आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए। ओके, अगर आप सपोज आपका BCS कंप्लीट हो गया है 3 से 4 साल के बाद, ओके, आपको इंटरव्यू देना है, तो आप इंटरव्यू पे कम्युनिकेशन कैसे करते हो वो भी देखा जाता है। ओके, देन टीम वर्क आपके पास होना चाहिए, कोलैबोरेटिंग ऑन सॉफ्टवेयर और रिसर्च प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट है टीम के साथ आपको करते आना चाहिए। आपके पास टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ओके, यानी जो आपको टास्क दिया है उस हिसाब से आपको सोचना आना चाहिए। ओके, एंड कुछ बोनस एंड ऑप्शनल स्किल्स है वो आप डेवलप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शनल स्किल्स रखे हैं। ओके, देन रिसोर्स की बात करें, कहाँ से पढ़ना है। ओके, मैं तो बताऊंगा मेरे चैनल से पढ़ो, आपके ऊपर है कहाँ से पढ़ना है। यूट्यूब पे मोस्टली वीडियोस अवेलेबल नहीं है BCS से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस। सो मैंने पिछले साल फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस पढ़ा दिया है। अगर पॉसिबल हुआ तो इस साल भी मैं कंटिन्यू करूंगा फर्स्ट ईयर का सिलेबस, साथ साथ सेकंड ईयर का सिलेबस। ओके, क्योंकि मैं इस साल सेकंड ईयर का सिलेबस पढ़ाने वाला था, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो मैं फर्स्ट ईयर का फिर से पढ़ाऊंगा। ओके, आपको कदम स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे जाना है, यानी हमारे चैनल पे, वहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर वाज अपलोडेड। ओके, कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोड है। ओके, चैनल का क्या बोलते हैं, होम पेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ओके, गाइडेंस वीडियो भी अवेलेबल है कि कैसे पढ़ना है, बैकलॉग कैसे मैनेज करना है, बैकलॉग नहीं रहने देने। सबसे मेन बात, आपको सब्जेक्ट बैक नहीं रखना है, यानी किसी भी सब्जेक्ट में फेल मत होना, क्योंकि आगे जाके डबल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ओके, आप ये चैनल फॉलो कर सकते हो फ्यूचर गाइडेंस के लिए, हमारा चैनल आप फॉलो कर सकते हो। ओके, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन ऑन कर देना। ओके, सारे के सारे गाइडेंस वीडियो, एग्जाम कौन कौन से देने हैं BSc के बाद, यानी BSc कंप्यूटर साइंस के बाद आपको मास्टर्स के लिए कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने, सबके बारे में गाइडेंस डिटेल अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है। ओके, सेकंड ईयर का सिलेबस मैं अभी धीरे धीरे अपलोड करने जा रहा हूँ। ओके, सो आपको कंप्लीट रिसोर्स मिल जाएगा। PDF के नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, सारा मटेरियल अवेलेबल है। ओके, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और एक बात, टेलीग्राम के 2 ग्रुप है, एक तो डाउट डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे डिस्कशन चलता है, आपके कुछ डाउट्स हो या फिर आप फ्रेंड्स से भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, जो हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स है। डाउट डिस्कशन ग्रुप की भी लिंक अवेलेबल है, एंड टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं नोटिस या फिर नोट्स PDFs भेजते रहता हूँ। ओके, सो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर लो। ओके, देन प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, आपको एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्टली आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए, देन आपको स्टडी प्लान करना है। आप एक तो क्लास नोट्स यूज़ कर सकते हो या फिर बुक्स यूज़ कर सकते हो। मैं रेफरेंस देता हूँ, बुक्स यूज़ मत करो, क्योंकि बुक्स में बहुत डीप होता है। अगर आपको बुक्स पढ़ने तो आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एग्जाम के वक्त बुक्स मत यूज़ करो, क्योंकि उसमें बहुत ही डीपली होता है। एक तो क्लास नोट्स यूज़ करो या फिर आप हमारे नोट्स भी यूज़ कर सकते हो। हमारे नोट्स एकदम फ्री है, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ओके, आपको सारे के सारे कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको रट्टा नहीं मारना है। ओके, देन आपको C प्रोग्रामिंग, जैसे जैसे आपके क्या होते हैं कॉलेज में लेक्चर होंगे या फिर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देखोगे तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है प्रोग्राम्स की। ओके, देन फॉर्मूला है, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, उनको आपको लर्न करना है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, या फिर उससे अच्छा मैंने IMP क्वेश्चंस दिए हैं हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के, वो सॉल्व करो। ओके, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। डेली रिवाइज करो। ओके, ऐसा नहीं कि कल एग्जाम है और मैं आज पढ़ने बैठूंगा, ऐसा मत करो। ओके, मॉक टेस्ट दो या फिर रिपीटेड क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में उनके ऊपर फोकस करो। ग्रुप स्टडी करो, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उनके लिए। ओके, प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम भी उतनी ही ज़रूरी है। ओके, जितना वेटेज फाइनल एग्जाम को है थियरी के, उतना ही वेटेज प्रैक्टिकल एग्जाम को है। ओके, देन आपको अच्छे से, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम के पहले क्या करते हैं, एक एक दो दो दिन सोते ही नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करना है। अच्छे से नींद भी लेनी है, एंड स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम देनी है। ओके, ये हुई एग्जाम की बात। पहले आप सिलेबस को पढ़ने को स्टार्ट तो करो। ओके, वीडियोस देखो, कॉलेज में जाओ, नोट्स बनाओ। ओके, बेटर ऑप्शन है आपको, अगर आपने एक्सटर्नल एडमिशन लिया है, कोई कोई बच्चे कहते हैं कि कॉलेज को जाते नहीं, सिर्फ एग्जाम को जाते हो, तो आपको हमारे चैनल पे वीडियोस देख के समझ में आ जाएगी कंसेप्ट। ओके, पूरा डिटेल पढ़ाया गया है। ओके, सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स, PDFs एंड
other updates. Okay, Telegram channel link is available in description box. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.